हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से हम इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपको बहुपद पढ़ा रहे हैं क्लास 10th में। तो हाँ, प्रश्नावली जो है वो 2B चल रही है। तो हम अब बिना देरी करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने इस प्रश्नावली 2B में कुल 6 प्रश्न लगवा चुके हैं। आज हम चालू करेंगे 7 से। प्रश्न नंबर 7 पहले लिखेंगे बहुपद। बहुपद प्रश्नावली कौन सी है? तो प्रश्नावली 2B, प्रश्नावली 2B हम पढ़ा रहे हैं। यहां पर हमने प्रश्नावली 2B कुल 6 सवाल लगवा चुके हैं। अब हम प्रश्न 7 से चालू करेंगे। तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हालांकि हमने इस तरह के सवाल कम से कम 4-5 तो बता चुके हैं, लेकिन हम ये 7वां बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या है? लिखेंगे हल। लिखेंगे हल। दिया क्या है या फिर माना माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये दे रखा है। अब हमें पहले तो इसके शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो लिखेंगे एफ एक्स के शून्य के लिए एफ एक्स के शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर जी, एफ एक्स बराबर 0 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर इक्वल टू 0। हम यहां पर लिख सकते हैं इसको क्या, तो ये इधर निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, या फिर हम इसको भी इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र जो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो इसके माध्यम से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो एक हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हम बारी बारी से निकालेंगे। जब x माइनस रूट 3 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर रूट 3, ये आ गया एक एक्स का। पुनः जब करेंगे दूसरे फैक्टर का, तो जब x प्लस रूट 3 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का रूट 3। तो अतः बहुपद की शून्यक अतः बहुपद की शून्यक क्रमशः माइनस का रूट 3 और रूट 3। तो हमने यहां पर शून्य तो निकाल लिया है। अब हम इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो लिखेंगे अब योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों शून्यकों का जोड़ करेंगे। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल? तो पहला शून्य और प्लस दूसरा शून्य। तो यहाँ पर पहला शून्य माइनस रूट 3 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा और ये प्लस। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 है। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा योगफल। अब योगफल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसको हम
अगर कहें कि इस रूप में लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा बेसिक समीकरण होता है या दो घात बहुपद होता है वो इस रूप का हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो जाएगा, जिससे हमें कंपेयरिंग करने में आसानी होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें योगफल में एक्स का गुणांक बटे क्या एक्स स्क्वायर गुणांक, तो हाँ यहाँ पर हम एक मान सकते, क्या है यहाँ पर हम एक मान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या योगफल में जो यहाँ पर माइनस भी लिख देंगे, क्योंकि योगफल में माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। देखते हैं, हाँ एक्स का गुणांक 0 है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हाँ तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इससे योगफल संतुष्ट हो जाएगा। योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, तो गुणनफल में पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य, तो पहला शून्य माइनस का √3 गुणे 3, तो जब √3 लड़ेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा आपका 3। तो क्या यहाँ पर हम एक मान सकते हैं, जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने किया, तो मान सकते हैं, तो किसी भी संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने गुणनफल देखा, क्या देखा, गुणनफल निकालें, गुणनफल। तो गुणनफल में क्या है, तो गुणनफल संतुष्ट कराएंगे। देखते हैं यहाँ पर, हाँ इसको माइनस हम इसको अंदर ले लें ब्रैकेट के अंदर, तो देखते हैं कि गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसा कि यहाँ पर संतुष्ट करता है ये टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 को संतुष्ट करा दिया और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कर दिया। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है, संबंध सत्यापित होता है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 समाप्त हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 जो है आपका बिल्कुल पिछले सवालों की तरह है कि उसमें भी एक बहुपद दिया है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो आप लोग इसको कर लेंगे। अगला हम सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, क्योंकि हमने शून्य ज्ञात करने के बाद कई सारे प्रश्नों में हमने शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित किया, तो इस तरीके के सवालों को आप लगा लेंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से आपको ये लगा देंगे। तो अब हम प्रश्न नंबर 9 चालू करेंगे। क्या है 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या एक बहुपद दे रखा है द्विघाती, तो माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के, ये एक आपको बहुपद दे रखा है और इसका एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक, और क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है x बराबर 1। हमें ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है k का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमने कई सवाल आपको बता भी रखे हैं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम फिर से आपको ये बता दें। तो क्या हुआ कि अगर हमने पिछले क्लास में बताया था, यदि किसी बहुपद का कोई शून्यक है
तो वह शून्यक इसको संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट कैसे करेगा कि इस शून्यक, यदि ये x बराबर 1 इसका शून्यक है तो इस x बराबर 1 पर इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर f1 आर इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर वह x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आर इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और प्लस का ए आर इक्वल टू 0, तो 1 1 2 आ जाएगा, 1 से 1 जुड़ेगा 2 प्लस के बराबर 0, तो 2 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। इस तरीके से के बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अतः के का मान -2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 का कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। दी हुई संख्याएं हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में 3 खंड है टोटल। इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है। और इसमें दिया क्या है, इनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल। तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 का एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, क्रमशः दी गई संख्याएं है। तो इस तरीके से इसके कुल तीन खंड हैं। 3 खंड को बारी बारी से देखिए। नंबर 1 क्या है, 1/4 कामा माइनस का। दूसरा पॉइंट है या दूसरा खंड है √2 कामा 1/3। और नंबर 3 है 0 कामा √5। तो इनमें से हम कोई 2 खंड बता देते हैं और तीसरा खंड आप लोग खुद कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हल, दिया है शून्यकों का योगफल अर्थात हम सीधा लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। पहले योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो लिखेंगे अब द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद f(x) बराबर x² माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस यहीं पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अंडर ब्रैकेट -1। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है, इस तरह हमने एक बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर आ जाएगा x² माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस। तो फाइनली हमने क्या है इस तरीके से बहुपद प्राप्त कर लिया।
अब इसका हम दूसरा खंड लगाएंगे। दूसरा खंड क्या है, लिखेंगे हल। हल उसके बाद दिया है, दिया क्या है, हाँ, योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/√3 ये दे रखा। अब हम निकालेंगे द्विघातीय बहुपद। अब घातीय बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट क्लोज। तो ये सूत्र खैर आप लोगों को रट चुका होगा। और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है, तो √2x आ जाएगा। और प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3। तो इस तरीके से फाइनली हमने बहुपद प्राप्त किया। अब तीसरा खंड आप खुद लगाएंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, जो बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न है। उसमें भी योगफल दिया है और गुणनफल दिया है और हमें एक द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है। तो इसमें भी 3 खंड हैं, तो तीनों खंड आप लोगों को करना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो आगे हम चलते हैं, इसको हम इरेज कर दें। अब अगला सवाल है भाई 12 नंबर, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः प्रत्येक 10 है तो a व c के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है प्रश्न, यदि बहुपद 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 यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों के यदि बहुपद इतने इतने के शून्यकों तथा शून्यकों के योगफल तथा योगफल तथा गुणनफल, क्या गुणनफल प्रत्येक 10 है तो a तथा c के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका लिख दिया हमने। तो कहा यहां पर क्या दिया है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 है, तब हमें यानी योगफल का मान भी 10 है और गुणनफल का भी मान 10 है, तो हमें क्या ज्ञात करना, a व c के मान ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे हल। हल माना ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, माना fx बराबर ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी है। अब लिखेंगे उक्त बहुपद की तुलना या कंपेयरिंग, उक्त बहुपद की तुलना
क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और सी दे रखा, तो यहाँ पर कैपिटल से करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर यहाँ पर ए की वैल्यू स्मॉल ए और बी की वैल्यू -5 है तथा सी की वैल्यू स्मॉल सी। अब यहां पर दिया क्या है, यहां पर दिया क्या है, दिया अल्फा प्लस बीटा का मान भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 10 है, यानी अल्फा प्लस योगफल और गुणनफल दोनों का मान 10। तो अब हम निकालेंगे, सर्वप्रथम लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 10, हम पुट कर देंगे और माइनस यहाँ पर बी की वैल्यू -5 है तो हम 5 माइनस का लिख देंगे और बटे ए की वैल्यू स्मॉल। तो ये जो ए है यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 10 ए माइनस माइनस प्लस। अब 10 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो ए बराबर 5/10, 5 के 5, 5 दूनी 10। तो फाइनली ए का मान 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए का मान फाइंड कर लिया। अब हम निकालेंगे सी का मान। तो सी के लिए क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। सी बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, अर्थात सी का मान अल्फा इंटू बीटा पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर कितना है 10 है, 10 हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं सी तो स्मॉल सी, ए का मान क्या है स्मॉल ए। अब यहाँ पर ए भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 10 इंटू ए बराबर सी। अब यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान हमने निकाल लिया है 1/2। तो इस तरीके से 10 गुणे 1/2 बराबर सी, 2 1 के 2, 2 पंजे 10। तो फाइनली हमने सी का मान भी फाइंड कर लिया। आता एक चीज जरूर ध्यान दें कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में आंसर जरूर लिखते हैं। अतः ए तथा सी के मान क्रमशः 1/2 और 5 होंगे। तो यह प्रश्न नंबर 12 भी समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना। तो इसमें भी वही प्रश्न नंबर जो 7 8 है उसी की पुनरावृत्ति है, तो आप लोग इसको भी लगा लेंगे। अब 14 देखते हैं, गुणनखंड द्वारा बहुपद इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। बिल्कुल पुनरावृत्ति है 13 की, तो ये भी आप लगा सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं 15। तो 15 क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः √2 और -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम 15 नंबर लगाते हैं। अब सीधा 15 नंबर लगाएंगे, क्योंकि बाकी जो सवाल है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी टाइप के सवाल, इसलिए उनको हम छोड़ रहे हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि हमने उस तरीके के कई सवाल लगवा चुके हैं पिछली क्लास में, इसमें भी हमने लगवाया। तो अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल। लिखेंगे हल, शून्यकों का योगफल हम माना पहला शून्यक अल्फा तथा
दूसरा शून्य बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल कितना है, √2, और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है वो है -3/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघाती बहुपद प्राप्त करना है और इसके शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर हमें सूत्र पता है पहले से ही, तो लिखेंगे अतः बहुपद। अतः बहुपद, तो बहुपद के लिए अतः बहुपद f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की दे दी, अल्फा इंटू बीटा केवल पुट करना है। तो लिखेंगे f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो √2 जो का तो रख देंगे इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3/2। यही हमें बहुपद प्राप्त हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए या f(x) के शून्यकों के लिए, f(x) के शून्यकों के लिए, f(x) के शून्यकों के लिए क्या दिखाना होगा, f(x) जो है वो 0 के बराबर। तो भाई लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास f(x) दे रखा x² माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दो यानी इस हर को सब में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तभी भिन्न बनेगी, तो तब हल करेंगे। तो 2x² माइनस का 2√2 इंटू एक्स माइनस 3/2 r इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पर इसको हल कर लिया। अब ये दो इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 0 से कोई संख्या गुणा करती है तो वो 0 हो जाती है। तो 2x² माइनस 2x माइनस का 3r इक्वल टू 0। अब इस तरीके के जो बहुपद होते हैं जिनमें अंडर रूट आ जाता है, तो लड़के यहाँ पर क्या है, बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, जो गुणनखंड का रूल है वही फॉलो करेंगे। तो वही हमने जो पिछली क्लासों में बताया था कि जब भी हम गुणनखंड करते क्या करते हैं, अचर पद का गुणा x² गुणांक के साथ करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर गुणा करेंगे अचर पद का x² गुणांक के साथ, तो -2 आ जाएगा। अब ये -6 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जिससे क्या जाए, माइनस का 2√2 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या जाए, माइनस का 2√2 आए। तो हम इसको लिख सकते 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस होना चाहिए, तो माइनस आना चाहिए। तो हमें जाहिर सी बात है बड़ी संख्या को निगेटिव करेंगे तभी यहां पर जोड़ घटाने के बाद क्या जाएगा, माइनस में मिलेगा इनका जोड़ घटाव। तो हमने क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब भी गुणनखंड करते हैं क्या करते हैं, अचर पद को x² के साथ x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं। तो हमने गुणा किया, अचर पद -3 है, यहाँ पर x² गुणांक 2 है, तो -2×3 6 आ गया। अब -6 को हमने दो ऐसे फैक्टरों में व्यक्त किया है कि इसमें तो दो गुणनखंड हमने व्यक्त किया, -3 × 6, तो गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब हमें व्यवस्थित करना है मध्यपद के रूप में, तो मध्यपद आ जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का 3 जो का त्यों रहने दें, और √2 इंटू √3 सॉरी, हमने 2 को 2 बार √2 में लिख दिया। कोई भी पूर्णांक संख्या है उसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं गुणन के रूप में। तो इस तरीके से हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख लिया। तो हम एक बार लिखेंगे 3√2 और √2। तो अब हम देखते हैं कि गुणा करने पर अगर हम इनका गुणा करेंगे तो √2 2 हो जाएगा और देते हैं 6 माइनस का आ जाएगा। लेकिन माइनस के 2√2 में से अगर एक रूट चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2√2 हो जाएगा। तो हमने कहा था वैरी कराना होता है, तो यहाँ पर क्या, प्रत्येक गुणनखंड में x का गुणा करके मध्य पद के स्थान पर रख देते हैं। तो रखेंगे यहाँ पर कर देते हैं इसका, तो यहाँ पर 2x² माइनस का
3√2 इंटू एक्स प्लस का √2 इंटू एक्स और क्या है माइनस का 3r इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3√2 इंटू एक्स प्लस का √2 इंटू एक्स माइनस का 3r इक्वल टू 0। देखते हैं दोनों में x कॉमन है और दोनों में √2 भी है, तो √2 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक बार √2 बच जाए क्योंकि 2 बार है, और इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक बार बचेगा, और यहाँ पर x इंटू √2 चला गया तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ अगर देखते तो कोई उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ कोई नहीं, तो वहां पर एक उभयनिष्ठ जरूर होता है। तो यहाँ पर हम एक कॉमन ले लेंगे, क्या एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो √2 एक्स माइनस, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उभयनिष्ठ एक लेने से, तो जो कहते हैं यहाँ पर दोनों में देखते हैं, दोनों पदों में ये कॉमन है, कितना 2√2 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा √2 इंटू एक्स, दूसरे पद में 1 बचा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया है। अब लिखेंगे जब √2 इंटू एक्स माइनस 3r इक्वल टू 0, तो √2 एक्स बराबर 3, क्योंकि इधर 3 निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो इधर गुणा तो उधर भाग, तो यह आ जाएगा आपका 3/√2। अब फिर से हम देखते हैं, अब इसको दूसरे वाले फैक्टर को उठाते हैं। फिर जब √2 इंटू एक्स प्लस 1r इक्वल टू 0, तो 1 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो निगेटिव, तो √x बराबर -1, तो √2 इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग। तो फाइनली हमें x की दूसरी वैल्यू भी प्राप्त हो गई। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्रमशः कौन कौन सी, 3/√2 और -1/√2 होंगे। तो इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया। अब इस प्रश्नावली में जो है ये लास्ट सवाल 16 नंबर बचता है, इसका हम फिर से सोल्यूशन 16 नंबर का करते हैं। तो ये हाँ थोड़ा सा ये तो ब्रॉड था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 16 हम बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, यदि बहुपद fx, यदि बहुपद px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस अंडर ब्रैकेट के -2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या है दिया है, लिखेंगे हल दिया है px बराबर 6x² प्लस का 37x माइनस ब्रैकेट के अंदर है k-2। अब कह रहा है इसमें एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना, k का मान, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। तो लिखते हैं माना पहला शून्यक अल्फा है, तो प्रश्नानुसार दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है
कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो अगर एक अल्फा दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब हम लिखेंगे का सूत्र क्या है, हमें के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से आसानी से अगर के का मान निकालना है तो हम गुणनफल लगाएंगे तभी निकलेगा, क्योंकि योगफल से के का मान नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे गुणनफल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि योगफल में माइनस बी बाई ए होता है और गुणनफल में क्या सी अपान ए, क्योंकि सी में ही तो के है, तो के गुणनफल से प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अब गुणनफल बराबर क्या होता है, हाँ सी अपान ए, क्योंकि हम कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सी का मान माइनस का की अंडर ब्रैकेट के -2 हो जाएगा, माइनस अंडर ब्रैकेट के -2 और ए क्या आ जाएगा 6, तो गुणनफल में क्या आ जाएगा पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य, और सी का मान कितना माइनस का अंडर ब्रैकेट के -2 बटे ए का मान कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से अल्फा कट जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू 1/अल्फा से नीचे ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस का के आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का के आ जाएगा, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बट्टा का 6 इधर भाग कर रहा है तो इधर आएगा गुणा कर देंगे, तो माइनस का के प्लस 2। अब इसको हम के इधर निगेटिव इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 इधर पॉजिटिव कर जाएगा तो निगेटिव, तो कुल मिला के यहाँ पर के का मान आ जाएगा -4, यही हमें निकालना था, ये बराबर -4। अब आपके बहुकल्पी सवाल हैं, ये आप लोगों के लिए हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, और हम इस बहुकल्पी प्रश्नों को आपको इस साइड स्क्रीन में लगा देंगे, आप लोग करके कमेंट करिएगा, और इस तरीके से ये प्रश्नावली जो 2B है पूर्णतः समाप्त होती है। यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार।